वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। धर्मराज की कहानी। आज मैं आपको धर्मराज की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन से इस व्रत को धारण किया जाता है। कुछ लोग साल भर व्रत करते हैं, कुछ लोग 6 महीने, कुछ लोग 1.25 महीने करते हैं, तो कुछ लोग 7 दिन व्रत करते हैं। व्रत करने के बाद व्रत का उद्यापन किया जाता है। आइए अब हम धर्मराज की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि परम श्रद्धा के साथ पुराणों में मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज की कथा और विधान और महात्म्य सुनना चाहते हैं, इसलिए कृपा करके आप हमें सुनाइए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने वाले तथा नाना प्रकार का दान करने वाले मनुष्य जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए धर्मराज की कथा सुननी चाहिए और व्रत करना चाहिए। आप लोग विश्वास रख कर इस कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, राजा भृगुवाहन महोदयपुर में राज्य करते थे। वे राजा बड़े ही प्रतापी, दयालु, धर्मात्मा, गोदान करने वाले, ब्राह्मणों को और अतिथियों का सेवा करने वाले थे। उनके राज्य में हरिदास नाम का एक महान विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत ही सुशील, गुणवती, धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी भगवान विष्णु की परम भक्त थी और साथ ही वह पतिव्रता थी। उन दोनों दंपतियों ने सभी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की न तो कहानी सुनी, नहीं व्रत किया। उसकी पत्नी गणेश जी के, चंद्रमा के, हरतालिका के, सभी देवियों के, भगवान राम के, जन्माष्टमी, शिवरात्रि तथा शिव जी के सभी व्रत किए। सभी 24 एकादशियों के व्रत किए, साथ ही उद्यापन किया और यथाशक्ति दान भी दिया। अतिथि सेवा में उसकी पत्नी कभी विमुख नहीं रही। हमेशा चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी, गाय को हरा चारा देती थी। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना नहीं भूलती थी। पूरी उम्र पार करने के बाद उस ब्राह्मण की पत्नी का देवलोक गमन हो गया। यमदूत उसे आदर के साथ धर्मराज की नगरी में ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर धर्मराज का बहुत सुंदर मंदिर है, जहां पापी लोगों को भयदायक पीड़ा दी जाती है। धर्मराज का पुर 1000 योजन में फैला हुआ है। वह चौकोर है, उसके 4 दरवाजे हैं, नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हैं और निवास करते हैं। स्थान स्थान पर वहां गीत भी सुनाई देते हैं, बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में एक बहुत सुंदर धर्मराज का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है, अग्नि, बिजली, बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियों पर स्फुटिक मणि लगी हुई है और हीरे के कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में बहुत सुंदर सिंहासन पर धर्मराज जी विराजमान हैं। उनके पास में ही चित्रगुप्त जी भी विराजमान हैं, जो मृत प्राणियों के पापों का लेखाजोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज के दूत उस गुणवती को धर्मराज जी के पास लेकर गए। उनको देखकर वह बुढ़िया भयभीत होकर कांपने लगी और अपने आंखों को नीचे करके खड़ी हो गई। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, आप इस बुढ़िया के कर्मों का लेखाजोखा पढ़कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी को गुणवती के कर्मों का लेखाजोखा पढ़कर सुनाया। उसके कर्मों को सुनकर धर्मराज जी पहले तो प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ उदास हो गए। धर्मराज जी के उदासी को देखकर गुणवती को भी उदासी आ गई। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने धर्मराज जी से कहा कि हे प्रभु, मेरी समझ में
मैंने अपने जीवन काल में कोई कुकृत्य नहीं किया। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत, उपवास और दान करे। मैं गाय को रोटी और चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी। मैं अतिथि सेवा में कभी भी विमुख नहीं हुई। तब धर्मराज जी गुणवती से बोले कि हे कल्याणी, तुमने सभी व्रत करके सभी देवताओं को संतुष्ट किया, परंतु तुमने मेरे नाम से न तो व्रत किया, न ही दान किया। यह सुनकर गुणवती धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं आपकी उपासना नहीं करना चाहती थी। मुझे आपके नाम का व्रत भी पता नहीं था और नहीं क्या दान करते हैं वो पता था। अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि आपके नाम का व्रत कब करते हैं और क्या दान करते हैं। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से सुनूंगी तो मृत्यु लोक में जाकर इसका खूब प्रचार प्रसार करूंगी। तब धर्मराज जी ने गुणवती से कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में आते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा की जाती है और मेरा व्रत किया जाता है। कुछ लोग इसे साल भर करते हैं, कुछ 6 महीने करते हैं, कुछ लोग 2 महीने करते हैं और कुछ लोग इसे 7 दिन तक करते हैं, लेकिन व्रत में कोई नागा नहीं करते। धर्मराज जी के व्रत में 10 नियमों का पालन किया जाता है। घृति, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों पर तथा पुरुषों से बचना, मन की शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों को वश में करना, बुद्धि की पवित्रता, मन में बुरे विचारों का न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय पाठ करना, कथा का श्रवण करना, व्रत रखना और व्रत की समाप्ति पर दान करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध न करना, ये 10 नियमों का पालन व्रत के समय करते हैं। व्रत में मेरी कथा को सुने। इस व्रत में जो मेरी कथा को सुनता है, पढ़ता है और यथाशक्ति दान करता है, उसका परोपकार होता है। जब साल भर बाद वापस मकर संक्रांति आवे तब व्रत का उद्यापन करते हैं। सोने या चांदी की मेरी मूर्ति दान में देते हैं, लेकिन अगर सोने और चांदी की मूर्ति दान करना सामर्थ्य में न हो तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन और हवन करवाया जाता है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। षोडशों उपचार से मेरी पूजा करें। मेरे साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा करें। मेरे नाम से सफेद तिल के लड्डू और चित्रगुप्त जी के नाम से काले तिल के लड्डुओं का भोग लगावें। पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को जिमावें। बांस की छापड़ी में 1.25 सेर धान्य, ज्वार और ब्राह्मण के 5 कपड़े, स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की निसरनी दान देवें। सुंदर बनी हुई शैया दान में देवें, जिस पर मुलायम गद्दा, तकिया, रजाई, कंबल, पादुकाएं, बांस की छाबड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े, 5 वस्त्र दान में देने चाहिए। अगर गाय दान करने की सामर्थ्य हो तो गाय दान भी करनी चाहिए। ये दान की सभी चीजें सर्वसाधारण के लिए हैं। अगर धनवान व्यक्ति अधिक दान देने का इच्छुक है तो वह ज्यादा भी दान दे सकता है। गुणवती ने धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे वापस से पृथ्वी पर भेज दीजिए। मैं आपकी कथा का प्रचार भी करूंगी और साथ ही आपकी कथा करूंगी, व्रत करूंगी और दान करूंगी। तब धर्मराज जी ने उस गुणवती की आत्मा को पुनः उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे धरती पर उसके पुत्र उसको जलाने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उसके शरीर में हलचल हुई तो वहां खड़े लोग डरकर भागने लगे। तब गुणवती ने अपने पति और पुत्र को धर्मराज जी की सारी बातें बताई और कहा कि मुझे धर्मराज जी ने उनका व्रत करने के लिए भेजा है। मैं उनके नाम का व्रत करूंगी, दान करूंगी और उनके व्रत का प्रचार प्रसार भी करूंगी। जब मैं उनके नाम का व्रत करूंगी, दान पुण्य करूंगी, उद्यापन करूंगी, तभी मुझे बैकुंठ में वास मिलेगा। गुणवती ने मकर संक्रांति के दिन से ही धर्मराज जी की पूजा और व्रत करना शुरू कर दिया और जब 1 वर्ष बाद वापस से मकर संक्रांति आई तो उसने व्रत का उद्यापन किया और खूब दान पुण्य किया। इस प्रकार गुणवती ने साल भर धर्मराज जी की कथा सुनी, धर्मराज जी के 10 नियमों का पालन किया और व्रत किया और उद्यापन किया। इस बार जब गुणवती की मृत्यु हुई तो उसको धर्मराज जी ने स्वर्ग का वास दिया। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से बोले कि हे मुनियों, जिस घर में स्त्री और पुरुष धर्मराज जी की व्रत कथा को प्रतिदिन पढ़ते हैं तो वे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है।
मृत्युकाल में यमदूत जो लेने आते हैं वे भी उसको आदरपूर्वक लेकर जाते हैं। धर्मराज जी भी सदा उसे सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी हों तो शीघ्र ही पापनाश का उपाय बताते हैं और उनके पापों को दूर करते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए लेकर जाते हैं, परंतु जो लोग धर्मराज जी की कथा को कहते हैं, सुनते हैं, व्रत करते हैं और उद्यापन करते हैं, उन्हें यम मार्ग के कष्ट नहीं भोगने पड़ते और सीधे ही वे स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह आज मैंने आपको धर्मराज जी की कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी।